बहुत बहुत स्वागत है आपका प्लानेट आयुर्वेदा में एक बार फिर से। आज आपसे बात करते बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप ठीक हो चुकी हैं। अभी आपके हेल्थ बिल्कुल ठीक है ना? आपके सिम्टम्स सारे चले गए हैं और आई होप आप खुद को अंदर से बहुत बेहतर महसूस कर रही हैं। जी मैम। जी। मैम, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए और आप कहाँ से बिलोंग करती हैं वो भी बता दीजिए। मैम मेरा नाम अनामिका है और मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ। ओके। पश्चिम ओके। बंगाल। पश्चिम बंगाल से। जी जी मैम। तो क्या प्रॉब्लम थी आपको और उसके बारे में आपको कब और कैसे पता चला? एक्चुअली मैम मतलब मुझे कोई सिम्टम पहले मतलब कुछ भी नहीं था, मतलब कोई दिक्कत जो होता है ना हेल्थ को लेके जो इशू कुछ भी पहले नहीं था। और इतना ज्यादा भी मैं कभी बीमार भी नहीं पड़ी हूँ। तो पिछले साल मतलब 2024 में, तो जुलाई में मेरा आईटीपी है ना वो डायग्नोस हुआ था। मतलब ओके। उस टाइम में क्या था ना मैम, मैं 2 महीने का प्रेग्नेंट थी, तो अचानक एक दिन स्पॉटिंग शुरू हो गई। तो मैं हम्म। डॉक्टर के पास, तो सीबीसी से पता चला कि मेरा प्लेटलेट काउंट 28,000। कितना था प्लेटलेट तो काउंट आपका? उस टाइम में मैम 28,000 था। ओके, तो बहुत कम प्लेटलेट काउंट था आपका उस वक्त भी। हाँ मैम बहुत ही कम था, तो मुझे तो पता भी नहीं था कि मतलब इतने कम प्लेटलेट में भी कोई सरवाइव कर सकते हैं ऐसा कुछ, क्योंकि कोई भी आइडिया नहीं था कि आईटीपी नाम की कोई बीमारी भी है ऐसा जी कुछ। तो जी। तो जब ये ब्लैक जो आपके बॉडी पे स्पॉट्स पड़े, आपने उसके बाद आपको किसने सजेस्ट किया कि आपको अपना प्लेटलेट काउंट कराना चाहिए या आपको रिपोर्ट्स करानी चाहिए? नहीं मैम, मतलब बॉडी में स्पॉट नहीं हुआ था, मतलब वो प्रेगनेंसी के दौरान मतलब स्पॉटिंग हो रहा था। तो जैसे होता है ना कभी कभी ऐसे कुछ सिम्टम्स आता है मिसकैरेज का, ऐसा कुछ था। जी। तो ओके ओके। तो ऐसे मतलब तब स्किन पे कोई भी निशान कोई कुछ भी नहीं था उस टाइम में। तो हम्म। उस जी। में सी हाँ मैम, तो उस टाइम में सीबीसी करवा के पता चला कि 28,000 है मेरा प्लेटलेट्स काउंट। ओके। तो उसके बाद मैम फिर मेरा मिसकैरेज भी हो गया, तो प्लेटलेट काउंट भी उस टाइम में बहुत कम था। जैसे कभी मतलब जैसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता था, कभी 28,000, कभी 30,000, कभी चालीस हम्म। हजार जैसे इतना हो रहा था। और सिम्टम्स भी तब आने लगा था बॉडी में, जैसे हाथ और पैर में जैसे निशान होता है ना धब्बे जैसे, जी रेड कलर की, तो जी। होने लगा। ओके जी मैम। ओके। ठीक है। और ये कब की बात है, कितना टाइम पहले की या कौन से सन की? 2024 की मैम। जून 2024। महीने। हाँ अच्छा, मैम जून की पिछले बात। साल ही जून में। ओके। ओके। तो फिर आपने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। आप क्योंकि आपका मिसकैरेज हो गया तो ऑब्वियसली आपका है ना, इमोशनल भी काफी आप वीक महसूस कर रहे होंगे। और प्लस ये डिजीज के बारे में भी आपको पता चला, तो उस वक्त क्या आपका आपका कंडीशन क्या था और किस तरह से आपने अपने ट्रीटमेंट की शुरुआत की? हाँ मैम, तो तब सीबीसी बहुत बार करवाए कि हर बार मतलब नॉर्मल रेंज तो 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होता था। तो जी। मेरा तो हमेशा मतलब 50,000 के नीचे ही प्लेटलेट काउंट था। ओ। ओके। एक बार हम्म। से ऐसे था प्लेटलेट काउंट, फिर डाउन हो गए, फिर 33,000 पे आ गए। हम्म। काफी सारे ऐसे जो टेस्ट वगैरह सब कुछ करवाए डॉक्टर के पास। तो उधर से मैम तो कुछ भी मतलब प्लेटलेट तो अपने आप बन रहा था मेरा, लेकिन पता हम्म। नहीं वो प्लेट खुद ब खुद मतलब इम्यून सिस्टम उसको खत्म कर रहे थे। तो जी। उसके बाद महीने के जैसे एलोपैथी ट्रीटमेंट मैंने लिया था, स्टेरॉइड डॉक्टर ने चालू किए थे। तो हम्म। लेकिन उसका कुछ मैम मुझे फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि कभी कभी प्लेटलेट मतलब इंक्रीज होता था, कभी कभी डिक्रीज हो जाता था। जी। तो ऐसा हुआ कि हाई डोज जैसे स्टेरॉइड 50 mg का, मतलब तो बहुत ज्यादा ही हाई डोजेस का ही है, सबका ऐसे ही मानना है। तो भी काम करना बंद कर दिया मेरे ऊपर। तो हम्म। उस टाइम में फिर से प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होकर 35,000 पे आ गई। ओके, और मतलब उस आपकी टाइम बॉडी इतना हाई डोज को भी रिएक्ट नहीं कर रही थी, उस पे भी आपके सिम्टम्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था?
ये सिम्टम्स तो मैम मतलब एलोपैथी ट्रीटमेंट लेने के बाद चले गए थे, सिम्टम्स कुछ नहीं था, बस वीकनेस बहुत ज्यादा था। वीकनेस, जी, क्योंकि प्लेटलेट्स नहीं आपके इंक्रीज हो रहे थे, उसके वो आपका काफी कम ही आ रहा था ऑलमोस्ट एवरी जी। टाइम, दैट्स व्हाई। जी, ओके। तो उस time में क्या था मैम, वो प्लेटलेट काउंट तो कम था और उसके साथ साथ वीकनेस था, लेकिन जो हम्म। भी मतलब सिम्टम्स जो था वो चला गया था सब कुछ। जैसे ओके। कुछ स्किन का नीचे जो ब्लीडिंग होता है ना, वो ब्लीडिंग सब कुछ चला गया था उस टाइम में, जी। लेकिन अंदर से मतलब ऐसा हो रहा था कि मुझसे ठीक से मतलब कोई भी नॉर्मल काम भी मतलब नहीं हो पा रहा था। हम्म। ऐसा जी। और इतना वीक हो गया था शरीर, मतलब बेड से उठना भी मुश्किल हो रहा था। जी, बिल्कुल। फिर आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या प्लानेट आयुर्वेदा किसने सजेस्ट किया, कैसे आप प्लानेट आयुर्वेदा तक पहुंचे? मतलब मैं जब आईटी की मतलब मेरा आईटीपी नहीं मतलब प्लेटलेट काउंट जब कम हो गया था ना, तो मैं ऐसे गूगल में सर्च किया, यूट्यूब में सर्च किया कि क्यों कम हो जाता है, इसका कोई ट्रीटमेंट है कि नहीं। तो मैंने देखा कि एलोपैथी में तो मैनेजेबल है लेकिन क्योरेबल नहीं है। जी। तो फिर धीरे धीरे मतलब जैसे होता है ना, वीडियो वगैरह सब कुछ आने लगा कि मैंने सर्च किया कि जो लो प्लेटलेट है क्या वो क्यूरेबल है, आईटीपी का कोई ट्रीटमेंट है कि नहीं। तो प्लेनेट आयुर्वेदा का वीडियो आया मेरी मोबाइल पे, तो जो लोग सही हो चुके थे ना उन लोगों का भी मैंने वीडियो देखा काफी सारा, तो लोगों का रिव्यू भी मैंने देखा, नीचे जो हम्म। कमेंट था मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा कि एक बार आयुर्वेदा ट्राई करके देख लूं, शायद मुझे लग रहा था अंदर से कि मैं ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि एलोपैथी में तो दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे को। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। जी। क्योंकि उधर मैंने देखा गूगल में कि ओके मैनेजेबल है बट क्यूरेबल नहीं है, हम्म। तो उसमें भी मतलब इंजेक्शन स्टेरॉइड का लगाना पड़ता है, जैसे डॉक्टर मुझे भी बोले थे कि अगर मेडिसिन कोई कुछ फायदा नहीं होगा मेडिसिन से तो हॉस्पिटल में एडमिट होके फिर स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। जी। जी। उसका जी, भी बहुत मैम का मुश्किल। जी। जी मैम बहुत मुश्किल है, और उसका भी कब एक महीने में ही मुझ में मतलब काफी सारे जो साइड इफेक्ट है ना वो भी आने लगा हम्म। था। क्या क्या साइड इफेक्ट्स आपको दिख रहे थे अपनी बॉडी पे? साइड इफेक्ट जैसे पेन, बैक पेन बहुत ज्यादा हो रहा था, और हम्म। जो वेट है वेट भी बढ़ गया था, और फेस भी है ना तो पफी फेस हो गया था, स्वेलिंग आ गई थी। स्वेलिंग आ गई थी मैम फेस पे। जी, बैक पेन, जॉइंट पेन, ये स्वेलिंग आ जाना, ये सब ओवरडोज ऑफ स्टीरॉइड्स या उसका एलोपैथिक मेडिसिन का आप साइड इफेक्ट कह सकते हैं, जो आपको फेस करना ही पड़ता है। 50% का प्रॉब्लम आ रहा था मैम। हम्म। फेस जी। में भी है ना मतलब जैसे पिंपल जैसे ऐसे दाने आने लगे थे। ओके, ओके, ओके। जी, मल्टीपल तो साइड बहुत, इफेक्ट्स। हाँ मैम एक महीने में ही बहुत साइड इफेक्ट आने लगा था। जी। तो फिर आपने यहाँ से प्लैनेट आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट कब से शुरू किया, और आपने यहाँ विजिट किया कभी क्लिनिक? आप यहाँ नहीं पर आए मैम मैं, मोहाली चंडीगढ़ कभी? नहीं मैम मैं मोहाली तो कभी नहीं आई, मैं वीडियो कॉल पे ही डॉक्टर को दिखाती हूँ। ओके, आपने ऑनलाइन कंसल्टेशन ही लिया है फ्रॉम डे वन? हाँ मैम मैं शुरू से ऑनलाइन कंसल्टेशन ले रही हूँ। ओके, ओके, ओके। सो आपकी जब फर्स्ट कंसल्टेशन हुई तो आपके मन में क्या थॉट से, आपको लग रहा था कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे आपको? थोड़ा कहते हैं ना, कई बार कुछ चीजें सुन के इंसान थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो जाता है, ऐसे ही लगता है कि हाँ, अब मुझे एक सोल्यूशन मिल गया है, अब मुझे कम से कम एक पाथ मिल गई है चलने के लिए, और इसकी मंजिल डेफिनेटली बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव होने वाली है। हाँ मैम वो तो है ही, मतलब मैं बहुत मतलब सारे वीडियो देख के ही उधर कांटेक्ट की थी, तो डॉक्टर के बात सुन के मुझे लगा था कि नहीं मैं ऐसे ठीक हो सकती हूँ, चांसेस है। जी। जी, ये पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है ठीक हाँ होने मैम, के लिए। वो बोलते जी। हैं ना कि डॉक्टर बात सुन के तो आधी बीमारी ऐसे ही खत्म हो जाती है, ऐसा ही जी, कुछ। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। और इंसान को खुद को भी थोड़ी हिम्मत रखनी होती है, थोड़ा पेशेंस रखना होता है, और बस जो डॉक्टर बोलते हैं डाइट फॉलो करने के लिए या कुछ होम रेमेडीज या मेडिसिन प्रॉपर टाइम पे लेने के लिए, वो करना जरूरी है, तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते ही हैं।
राइट। सो आपको कब से दिखना शुरू हुआ कि हाँ ये मेडिसिन मेरी बॉडी पे वर्क कर रही हैं और मेरी कंडीशन बेटर हो रही है? जैसे आपने बताया कि बहुत वीकनेस फील होता था आपको और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी आ गए थे, तो उनमें रिकवरी कितने टाइम बाद शुरू हुई? जैसे मेडिसिन तो 10 दिन के बाद ही काम करना मतलब शुरू कर दिया था। जैसे मेरा 35,000 था, तो 10 दिन जी। के बाद मैंने से करवाई, तो तब 92,000 पे आ गया था। दैट्स ग्रेट। 10 दिन वंडरफुल। जी। के बाद मैम थोड़ा बहुत जैसे ऊपर नीचे हो रहा था, तो हम्म। लेकिन 1 महीने के बाद मेरा प्लेटलेट काउंट दो 1 महीने नहीं, सॉरी मैम, 2 महीने के बाद दो लाख हम्म। चालीस हजार गया था। जी। पहले कभी एलोपैथिक मेडिसिन से या जितना भी टाइम आपका ट्रीटमेंट चला, कभी आपका प्लेटलेट 1.5 लाख से ऊपर गया था? नहीं मैम, कभी नहीं गया था मेरा। सबसे हाईएस्ट था 87,000 ओके। ओके। से ज्यादा और नहीं हुआ। प्लान और यहाँ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बाद आप 2 महीने बाद आपका प्लेटलेट 2 लाख प्लस हो गया था। हाँ, तो वो रिपोर्ट्स देख के कैसा लगा होगा आपको? मैं तो मतलब मैम बिलीव ही नहीं कर पाई, तो मुझे लगा कि कुछ लेबोरेटरी का ही कुछ fault रहेगा कि नहीं। मैं सबसे बार बार यही बोल रही थी। जी। तो नहीं लगा, बाद में धीरे-धीरे शरीर भी ठीक होने लगा, वीकनेस भी कम होने लगा, तो लगा कि हम्म। नहीं, रिपोर्ट आपका तो ही सही रिपोर्ट्स था। है वो। जी। हाँ, जी। मतलब होता जैसे इतना लास्ट आ गया था 28,000, उसके बाद एलोपैथी ट्रीटमेंट से 35,000, तो मतलब 2,40,000 होगा, तो मैम तो बिलीव तो नहीं होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल मैम। बट ये मिरेकल्स होते हैं आयुर्वेदिक हर्ब्स के थ्रू, डाइट के थ्रू, और अच्छे डॉक्टर के अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो डेफिनेटली ये मिरेकल्स पॉसिबल हैं। जी मैम। जी। तो उसके बाद कितने महीने आप की मेडिसिन चली हैं, और एलोपैथिक मेडिसिन अभी चल रही हैं या वो बिल्कुल बंद हो गई हैं? नहीं मैम, एलोपैथी मेडिसिन तो अभी नहीं चल रही है, मैंने बंद कर दिया है। और ओके। अभी भी मेडिसिन मेरा थोड़ा कम कर दिए है डॉक्टर, मतलब बहुत ज्यादा ही कम। ओके। और खाने पीने में भी कुछ चीज ऐड किए हैं डॉक्टर। जी। जी। तो आपने परहेज कितना किया? पूरा 100% जो डाइट आपको दिया गया था आपने वो फॉलो किया कंप्लीटली? हाँ मैम, वो तो फॉलो किया, वो तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है उसके हाँ। साथ साथ अब आप खुद को जान भी गए हैं, है ना, कि क्या क्या चीजें मेरी बॉडी के लिए अच्छी हैं और क्या क्या चीजें हाँ। मुझे सूट नहीं कर रही हैं। हाँ मैम, वो तो पहले तो कुछ आइडिया ही नहीं था कि बॉडी टाइप जैसे 3 टाइप का होता है, वात का, पित्त, तो वो तो जी। कोई आइडिया नहीं था, कुछ पता ही नहीं था। तो अभी कुछ थोड़ा बहुत आइडिया है कि जैसे मेरा पित्त है, मैंने देखा है लिंक में, मैम भेजे थे लिंक, जो डॉक्टर पॉटविन का मैम, तो उधर मैंने देखा तो मेरा बॉडी टाइप पित्त है, तो क्या कुछ मुझे खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए मैम। तो वेरी गुड। दैट्स बहुत ग्रेट। ही आइडिया है इसके बारे में, कौन सी चीज हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, कौन सी फूड कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। तो थोड़ा जी। बहुत पता तो नहीं, मतलब थोड़ा सा ही कुछ पता अभी चला है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। देखिए कई बार हमें ऐसे लगता है कि हम ये चीज क्यों नहीं खा सकते, अगर हम ये चीज खा रहे हैं हमें ये सूट नहीं कर रही है या हमारी बॉडी इस पे अच्छा रिएक्शन नहीं दे रही है तो मतलब हमें कुछ प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होता है। बॉडी के हिसाब से हमें अपनी डाइट लेनी होती है, क्योंकि हर इंसान अलग है। सेम वे हर हाँ। बॉडी टाइप अलग है। जैसे हमारी हैबिट्स अलग हैं। मान लीजिए हाँ हमें मैम। किसी पर्टिकुलर स्टेशन पे जाना है तो वही जाने वाली ट्रेन हमें पकड़नी होगी ना, ऐसे रैंडम किसी ट्रेन में हम नहीं बैठ सकते। वही ट्रेन नहीं। हमारे लिए परफेक्ट ट्रेन है। तो सेम वे वही डाइट हमारे लिए परफेक्ट डाइट है जो हमारी बॉडी को सूट करती है सिंपली। और हेल्दी रहना है तो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो सही ट्रेन में बैठना जरूरी है। जी मैम। तो अब आपने अपने आप को जान लिया है, तो आई होप आप उसी अकॉर्डिंग अपनी डाइट फॉलो करेंगे। हालांकि अभी आप काफी चीजें जैसे आपने बताया आपने ऐड करनी शुरू कर दी हैं अपनी डाइट में, तो धीरे धीरे और भी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। बट अब आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो आपको पता है क्या चीजें आपको खानी है और क्या चीजें आपको नहीं खानी और कितनी क्वांटिटी में आपको उसकी जरूरत है। हाँ मैम, जी। वो तो तो अभी पता है। जी, अभी आपने कोई लेटेस्ट रिपोर्ट्स कराई हैं? हाँ मैम, कुछ दिन पहले ही कर रहे हैं। ओके, तो उसमें क्या रिजल्ट्स थे? अभी भी प्लेटलेट काउंट मैम मेरा नॉर्मल है।
ओके ओके, सो अभी मेंटेन हो गया है, मतलब अभी आपका प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से ऊपर ही रहता है, उससे नीचे तो नहीं गया कभी? ठीक है। ओके, और डोजेज दैट्स कम हो गया है मेडिसिन का, तो अभी नॉर्मल में ही है प्लेटलेट काउंट, तो अभी आराम भी मिल रहा है थोड़ा, थोड़ा नहीं जी बहुत ज्यादा ही, मतलब 80% तक आराम मिल रहा है। जी, दैट्स वंडरफुल। एलोपैथिक दवाई से आप छूट गए हैं, स्टीरॉइड्स आपके बिल्कुल छूट गए हैं, है ना? और स्टेरॉइड्स एलोपैथिक तो मेडिसिन तो कितना साइड नहीं। इफेक्ट्स आपको कर रही थी? हाँ मैम, वो तो है। जी और जी, एलोपैथी सब कुछ भी नहीं ले रही हूँ, क्योंकि वो तो अभी आयुर्वेद चल रहा है मेडिसिन, तो एलोपैथी अभी हमारे लिए हार्मफुल ही रहेगी। बिल्कुल 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 मैम। सो आप क्या कहना चाहेंगी अभी आयुर्वेद को लेके, आपके क्या विचार हैं और क्या मैसेज आप देना चाहेंगी लोगों को आयुर्वेद के लिए? आयुर्वेद के लिए तो ये बोलूंगी कि आयुर्वेद तो हमारी जड़ से ही है, हमारी जो संस्कृति है, तो उसमें पहले से ही तो सालों साल आयुर्वेद ही चलता आ रहा है। तो बिल्कुल। ऐसा बीमारी होता है जो एलोपैथी में मैनेजेबल रहता है, तो उसमें लोग काफी सारे सफर करते हैं, तो सही नहीं होते, प्रॉब्लम्स भी होते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ता है, तो वो लोग एक बार आयुर्वेदिक ट्राई करना चाहिए उन लोगों को। जैसे पहले तो इतना मुझे भी कुछ आइडिया नहीं था, तो अभी बिल्कुल मतलब मैं यही बोल सकती हूँ कि आयुर्वेद तो सबसे ज्यादा अच्छा है, तो सबको एक बार ट्राई करना चाहिए, और अच्छे डॉक्टर की मतलब कंसल्टेशन लेना चाहिए, और डाइट फॉलो करना चाहिए सही से। जी जी, बिल्कुल मैम। बहुत बहुत हिम्मत मिलने वाली है उन लोगों को जो आईटीपी के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या लो प्लेटलेट काउंट से जूझ रहे हैं। और सबसे जी बड़ी बात यह है कि जब हम बहुत वीक फील करते हैं, इनफैक्ट अपने डेली रूटीन के काम भी ठीक से नहीं कर पाते, तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी और बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जाने लगता है इंसान। उससे बाहर निकलना, फिर अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना, ऑब्वियसली आपका इसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आपने डाइट प्रॉपर फॉलो किया, आपने मेडिसिन टाइम टू टाइम लिया, है ना, और अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखा। जी, तो कहते हैं ना कि कोशिश करे तो सब संभव है, तो वो आपने किया है, और कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको इसके लिए। हाँ मैम, हिम्मत भी रखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि मेडिसिन काम नहीं कर रहा है, तो जी इसके लिए मतलब दे तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सही हो जाता है। और मैं प्लेनेट आयुर्वेदा को, पूरी टीम को, डॉक्टर विक्रम सर को, और स्पेशली डॉक्टर प्रवीण मैम को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने अपना फीडबैक हमें दिया, अपना स्टोरी, अपना जर्नी हमारे साथ शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ऐसे ही स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहें, और अपनी सेहत का ख्याल रखें। जी मैम, और मैं दोबारा प्लेनेट आयुर्वेदा की टीम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। www.planetayurveda.com पर जाएं और वहाँ पे हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं, पूरे वर्ल्ड से हमारे पास पेशेंट्स जो है कंसल्ट करते हैं आयुर्वेद के रिलेटेड। हमारे एमडी आयुर्वेदा डॉक्टर्स हैं जो कि व्हाट्सएप वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू आपको कंसल्टेशन देते हैं, और आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली के लोग हैं, उनको आप बता सकते हैं। लिवर, किडनी, लंग्स, स्किन, दिल, पेट, घुटने, सिर, पैर या बॉडी के किसी भी पार्ट से जुड़ी हो कोई भी समस्या, अभी कॉल या व्हाट्सएप करें और घर बैठे समाधान पाएं 6209123456 पर। हाँ जी, अब सब बीमारियों का इलाज है बहुत आसान। आपकी सेहत से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिल रहा है घर बैठे। अब आप दुनिया के किसी भी कोने से टॉप प्लैनेट आयुर्वेदा एक्सपर्ट से ऑनलाइन बात करें, परामर्श लें और दवा की भी करवाएं होम डिलीवरी। हेल्थ प्रॉब्लम्स कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com। पूरे प्लैनेट की सेहत का नंबर 1 साथी।